आप मैग्नेट रोलर को थोड़ा सा खींच के आप निकाल लीजिए, ऐसे ऐसे निकाल लीजिए। और यहाँ से आप इंक डाल दीजिएगा धीरे धीरे करके, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही यहाँ पे लगा देना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप 88 वाला जो कार्ट्रिज होता है उसको कैसे आप रिफ़िल कर सकते हैं घर में बैठ के खुद से। मतलब इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही मतलब रिफ़िल करके आपका जो प्रिंटर है प्रिंटर को चला सकते हैं। तो बहुत ही इजी है दोस्तों। इसके लिए आपको लगेगा एक इंक बाज़ार में मिल जाएगा आपको 88 वाला इंक। आप अगर बोलेंगे 80 ग्राम का मतलब इंक होता है, तो 80 ग्राम का इंक अगर आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो आप खुद से ही इसको रिफ़िल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इसके अंदर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, और पार्ट्स अगर ख़राब हो जाए तो कैसे आप लोगों को मालूम चलेगा ये वाला पार्ट्स ख़राब हो चुका है। तो पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो में, और आप लोगों को कंप्लीट मतलब नॉलेज देंगे 88 के ऊपर। आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको दोबारा किसी के पास जाने को ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद से ही मतलब इसको बना सकते हैं और अच्छी तरीके से चला भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड और आपका क्विक रिलेटेड बहुत सारा आपको मिल जाएगा। आप जाके चेकआउट कीजिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 88 कार्ट्रिज होता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको जस्ट रिफ़िल करेंगे। इसका पिन वगैरह सब सही है, तो आप लोगों को दिखा देंगे आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट्स ख़राब हो चुका है। तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए 88 कार्ट्रिज का राइट साइड में आप देखिएगा, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, तो ये स्क्रू को आपको खोल लेना है। बहुत ही इजी है दोस्तों। 12A जो कार्ट्रिज होता है उससे मतलब वो वाला कार्ट्रिज में थोड़ा सा दिक्कत है। वो वाला वीडियो भी हम बना देंगे, आप अगर बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा कौन सा कार्ट्रिज का वीडियो चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रू खोलने से ही मतलब पूरा कार्ट्रिज आपको खुल जाएगा। तो ये वाला जो कैप है, यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आपको ध्यान में रखना है और धीरे धीरे इसको कैप को खोल लेना है। तो देखिए कैप खुल गया और स्प्रिंग भी नीचे गिर गया। तो मैं उठा लेता हूँ। ये देखिए ये वाला स्प्रिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये वाला जो कवर है इसको मतलब मैनेज करता है। तो इस स्प्रिंग को साइड में रख देते हैं। और दोस्तों ये वाला खुलने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसको जस्ट यहाँ से मतलब ऊपर से नीचे तक आपको खींचना है, तो आपको मतलब ये वाला बाहर निकल के आ जाएगा। तो देखिए दो सेक्शन में मतलब खुल गया। अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये वाला ड्राम बोलते हैं इसको। तो ड्राम आपको कैसे मालूम पड़ेगा ड्राम को चेंज करना है कि नहीं। आपका अगर प्रिंट आउट मतलब बहुत ही हल्का आ रहा है, मतलब इंक रिफ़िल करने के बाद भी बहुत ही हल्का आ रहा है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ड्राम को, मतलब ड्राम मतलब ज़्यादा घिस गया है कि नहीं। तो अगर ज़्यादा घिस गया है तो उसको चेंज करके देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है पीसीआर, इसको मतलब पीसीआर रोलर भी बोलते हैं। तो ये वाला आपको कैसे मालूम पड़ेगा मतलब ख़राब हो चुका है। इस अगर कहीं पे भी मतलब फूल गया है तो आपको मालूम पड़ जाएगा हाथ देने से। तो अगर फूल गया है कहीं भी तो इसको चेंज कर दिए, इसके वजह से मतलब आपको डॉट आ सकता है आपके प्रिंट आउट में। तो इसको भी साइड में रख देते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक ठाक ही है। और देखिए इस सेक्शन में और एक चीज़ है, इसको बोलते हैं वाइपर ब्लेड। ये वाला क्या काम करता है दोस्तों, इसके अंदर मतलब हमारा जो जब प्रिंट आउट होता है तो उस टाइम पे वेस्टेज जो इंक होता है, इस सेक्शन से जो इंक निकल के मतलब प्रिंट होता है, और वेस्टेज इंक मतलब जो इंक काम नहीं आता है वो वाला इंक यहाँ पे मतलब आपको स्टोर होता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला वाइपर ब्लेड खोलना है, और यहाँ इसके अंदर में जो भी वेस्टेज इंक वगैरह है उसको निकाल के आपको फेंक देना है। मतलब इसको आप रिफ़िल में दोबारा यूज़ मत कीजिएगा। मतलब ये वाला जो इंक है
ये पूरा जल चुका है, तो इसको हम पूरा फेंक देंगे। तो देखिए 2 स्क्रू खोलने से आपका जो वाइपर ब्लेड है ये वाला आपको खुल जाएगा। देखिए देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा इंक जमा हुआ है। ये वाला टोटली वेस्टेज इंक है, इसको हम दोबारा यूज़ कर नहीं सकते। और वाइपर ब्लेड ख़राब हो गया कैसे आपको समझ में आएगा, ये वाला जो रबड़ आपको दिख रहा है ये वाला अगर मतलब बहुत ही हार्ड हो गया तो इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब इसके वजह से आपका जो प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट में मोटा मोटा मतलब आपका दाग आएगा मतलब प्रिंट आउट में, और आपको मालूम पड़ जाएगा मतलब ये वाला वाइपर ब्लेड की वजह से हो रहा है। तो आपका अगर प्रिंट आउट में वो वाला मोटा मोटा दाग आ रहा है तो आप वाइपर ब्लेड को चेंज कर लीजिए। और आपका वाइपर ब्लेड बहुत ही मतलब येलो हो गया तो इसको आप चेंज कर लीजिए। हार्ड आप देख लीजिएगा हार्ड हुआ कि नहीं और येलो हुआ कि नहीं। तो ये वाला मुझे लगता है मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं चेंज नहीं करूँगा इसको, ऐसे ही मतलब कस्टमर ने बोला है कि सिर्फ रिफ़िल करने को, तो रिफ़िल करके छोड़ दूंगा। और उसके बाद अगर प्रिंट आउट ख़राब आता है तो इसको कस्टमर के पूछ के मतलब इसको चेंज कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। और देखिए हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, नहीं तो पूरा टेबल ख़राब हो जाएगा। पेपर लेंगे और ये वाला जो वेस्टेज इंक है तो देखिए वेस्टेज इंक है, इसको हम यहाँ पे पूरा डाल देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा वेस्टेज इंक आपको देखने को मिल रहा है। इसको सिंपली फेंक दीजिएगा, मतलब दोबारा यूज़ मत कीजिएगा। और देखिए हम क्या करेंगे, इसको वाइपर ब्लेड को फिर से लगा देंगे। और कोई काम नहीं है, मतलब इतना सही मतलब आपको करना है। और यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं, चलिए। और यहाँ पे जो पीसीआर है, पीसीआर ठीक ठाक ही है, तो इसको भी यहाँ पे बिठा देंगे। देखिए दोनों तरफ स्प्रिंग होता है, तो आपको ध्यान में रखना है स्प्रिंग है कि नहीं। और यहाँ पे जो ड्राम है, ड्राम भी सही है, इसको हम लगा देंगे। मतलब कुछ भी चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, प्रिंट आउट निकालेंगे और उसके बाद अगर कोई भी ख़राब आता है तो कस्टमर को पूछ के तो इसको चेंज कर देंगे। तो देखिए पहले वाला जो पार्ट है उसको आपको मतलब पहले बना देना है, उसके बाद आपको सेकेंड जो सेक्शन है इसमें इंक आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैग्नेट रोलर है, इसके वजह से मतलब प्रिंट आउट होता है आपका मतलब पेपर में इंक को खींच के, मतलब इस ड्राम से इंक को खींच के बाहर निकलने में मदद करता है। और यहाँ पे देखिए ये वाला डॉक्टर ब्लेड है। डॉक्टर ब्लेड किस लिए है दोस्तों, ज़्यादा इंक मतलब बाहर ना निकले, इसके लिए डॉक्टर ब्लेड का यूज़ किया जाता है। तो डॉक्टर ब्लेड बहुत ही कम ख़राब होता है, आपका ख़राब नहीं होगा, मतलब आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा टाइम। आपका अगर मतलब बहुत ही इंक मतलब निकल रहा है तो आपको पहले मैग्नेट रोलर चेक करना पड़ेगा। कैसे आपको पता चलेगा मैग्नेट रोलर ख़राब हो चुका है कि नहीं, तो आपको सिंपली इसको एक बार घुमा के देख लेना है कि ज़्यादा इंक अंदर से निकल रहा है कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा इंक मतलब निकल के यहाँ पे मतलब आपको जम रहा है तो आप समझ लेना मतलब ये वाला जो मैग्नेट रोलर है ये टोटली ख़राब हो चुका है, तो इसको आप चेंज कर देंगे। और उसके बाद भी मतलब चेंज करने के बाद भी आपका इंक मतलब निकल के गिर रहा है तो आपको डॉक्टर ब्लेड देखना पड़ेगा। तो चलिए अभी क्या करेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक ठाक ही है। तो हम सिंपली इसके अंदर ये वाला जो इंक दिख रहा है आपको, ये टोटल इंक हम यहाँ पे डाल देंगे इस सेक्शन में। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, तो स्क्रू को खोल लेते हैं। तो खोलने के बाद देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा खींच लेने से आपका ये वाला जो सेक्शन है आपको निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कैप आपको दिख रहा है, इस कैप को निकाल के इधर से ही मतलब आप मतलब इंक को डाल सकते हैं। तो हम डाल के दिखा दें। स्क्रू गिर गया दोस्तों।
आपको ध्यान में रखना है, स्क्रू मतलब ठीक ठाक से रखना है आपको। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको कैप को निकालेंगे। देखिए बहुत ही ईजी है। आपका अगर कोई कंफर्टेबल कार्टिज होगा तो कैप वगैरह अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेट रोलर को थोड़ा सा मतलब निकाल के आप यहाँ से भी इंक डाल सकते हैं। तो कैसे डालना है दोस्तों, यहाँ पे आप मैग्नेट रोलर को थोड़ा सा खींच के आप निकाल लीजिए, ऐसे ऐसे निकाल लीजिए और यहाँ से आप इंक डाल दीजिएगा धीरे धीरे करके, ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही यहाँ पे लगा देना है। तो देखिए लग गया। तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉक्सिन का एक इंक बहुत ही अच्छा है, तो इसको हम क्या करेंगे, खोल लेंगे। तो देखिए पूरा सील पैक है। तो पूरा इंक आपको डाल देना है, मतलब 80 ग्राम 90 ग्राम आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा आप मत डालिएगा, तो आपका जो टोनर वगैरह है, टोनर पूरा मतलब अटक जाएगा, काम नहीं करेगा दोस्तों। ज़्यादा इंक डालने से आपका ख़राब हो जाएगा। तो जितना भी रहता है कंपनी उसके हिसाब से ही मतलब दे के रखा हुआ है। देखिए 80 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 80 ग्राम ही आपको डालना है। आप 90 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो देखिए हम अभी थोड़ा सा सेक कर लेंगे, मतलब इसको सेक करके यहाँ पे डाल देंगे। तो पूरा इंक हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ऐसे करके और थोड़ा सा बचा हुआ है पूरा डाल देंगे। तो देखिए अभी देखिए कुछ नहीं है, अभी पूरा मतलब भर चुका है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कैप को यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कवर है इसको भी लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट रोलर में एक आपको छेद मिलेगा, यहाँ पे आपको इसको ठीक करके आराम से बिठा देना है। तो चलिए इसको बिठा देते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों, मतलब आप पूरा वीडियो देख देख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रिंट आउट किसके वजह से मतलब ख़राब आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा, हम आपको आंसर दे देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सहायता करने को। तो देखिए यहाँ पे मेरा इंक पूरा ढल चुका है। अभी इसको थोड़ा सा सेक कर लेंगे, और सेक करने से ही मतलब आपको पता चल जाएगा यहाँ से आपका इंक गिर रहा है कि नहीं। तो देखिए कोई भी इंक नहीं गिर रहा है, तो गिरने से मतलब आपको पता चल जाता मतलब यहाँ पे सेक्शन में कुछ गड़बड़ है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मतलब 5 मिनट का काम है, आपको समझ रहा हो मतलब इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अटक के इसको पुश कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आपको सही में बिठाना है यहाँ पे, नहीं तो ये वाला काम नहीं करेगा। देखिए बैठ चुका है, और इसको भी सही कर देंगे।
तो देखिए, और ये वाला जो चिप है दोस्तों, ये ख़राब नहीं होता है ऐसे, मतलब ये वाला चिप रहने से भी नहीं रहने से भी मतलब प्रिंट आउट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सैमसंग का अगर प्रिंटर होगा मतलब कार्टिज होगा तो उसमें चिप तो मतलब मैंडेटरी है, लेकिन HP का जो HP या कैनन का जो भी कार्टिज है, मतलब HP का है ये वाला, तो HP का ये जो 88 वाला टोनर है, इसमें अगर चिप नहीं भी रहेगा मतलब ये प्रिंट आउट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, लास्ट स्टेप जो है इसका, ये वाला कवर को लगा देना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को हम लगा देंगे। तो कैसे स्प्रिंग लगाना है दोस्तों, यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे बिठा के इसको आपको पकड़ के इसको लगा देना है। ऐसे आप पकड़िएगा, पहले देख लीजिए, ऐसे पकड़ के आपको यहाँ पे बिठा देना है। बहुत ही इजी है। तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंग पूरा लग चुका है। ये वाला जो कवर है इसके ऊपर स्प्रिंग का मतलब होना चाहिए स्प्रिंग, तो ये वाला अच्छे से काम करेगा, देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, लास्ट में स्क्रू को लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा मतलब 88 पूरा रिफ़िल हो चुका है। तो ऐसे ही आप कीजिएगा, और जितना तक मुझे जानकारी था आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। जितना भी पार्ट्स वगैरह रहता है, आप ख़राब हो गया कि नहीं, आप कैसे चेक कर सकते हो, वो भी इस वीडियो में मैंने बता दिया आपको। इससे भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए किसी भी पार्ट्स के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको सहायता कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देखिए पूरा काली काली हो गया, तो आपके वजह से मतलब वीडियो बनाने से मतलब पूरा देख सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों बहुत ही मतलब कष्ट उठा के मतलब वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टोटली फ्री है, आपको पैसा नहीं लगता, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।